अनदर मिनी व्लॉग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी नाश्ता हो रहा था और पाकिस्तान जाने में जस्ट एक दिन रह गया था। यहाँ पर भी पाकिस्तानी हर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो खाने पाकिस्तान में जाकर खाने का मज़ा है ना, उसका तो अपना ही मज़ा है, यकीन जाने। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना एंड टाइम की होती हैं वो रह गई थी, वो लेने के लिए मैं आ गई थी अपने बच्चों के साथ। और बच्चों के लिए ना मैं कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। तो यहाँ पर स्नैक्स की शॉपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। शॉपर थोड़े ज़्यादा हो गए थे और साथ में अपनी वीडियो भी शूट कर रही थी, तो बेचारा दुकान वाला जो है ना वो भी कुछ शॉपर मेरे गाड़ी में रखने के लिए आ गया था। तो वापस मैं घर आ चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खलारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। सारी पैकिंग की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे हस्बैंड ने बस जो है ना वो वेट इनका करना होता है। एंड टाइम पे जब बक्से वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ये सारी पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी थी। उसके बाद था मी टाइम, तो मैं आ गई थी सैलून। और सैलून में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाना, क्योंकि मुझे यही दो काम जो है ना वो पसंद है करवाना सैलून से, और मैं इतना खास कुछ करवाती भी नहीं। ओके, तो यहाँ से फ्री होकर मैं घर गई और लास्ट टाइम के कुछ काम थे वो किए, क्योंकि लास्ट नाइट थी हमारी बहरीन में। तो यहाँ पर दिन आ चुका है हमारे जाने का। सारा सामान हमने कमरे से बाहर निकाल कर रख दिया था। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बिरयानी मेरी दोस्त ने भेजी थी हमारे लंच के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और बिल्कुल जो है ना वो लास्ट मोमेंट्स थे। मैंने सोचा मैं यहाँ पर ना आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ। बहुत सिंपल सा मैंने ड्रेस कैरी किया था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर घर की बात करूँ तो घर को मैंने कंप्लीट क्लीन कर दिया था। बाथरूम, किचन, रूम्स, हॉल, हर एक चीज़ को चकाचक चमका दिया था मैंने, क्योंकि 2 महीने के लिए हम पाकिस्तान जा रहे थे। सब चीज़ों को मैंने चादरों से कवर करके गई थी। तो ये सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग वापस आए ना तो आपको घर साफ मिले। तो हम एयरपोर्ट के रास्ते में हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत हमारा छोटा सा बहरीन है। बहुत ही प्यारा और साफ़ सुथरा सा है। तकरीबन 30 to 40 मिनट्स का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। जब गाड़ी से निकले तो बहुत ही कोई शदीद किस्म की गर्मी थी। यहाँ पर करीब आ रहा था, दिल की धड़कनें उसी रफ्तार से जो है ना वो तेज़ हो रही थी। तो अजान का टाइम हो चुका था। मज़े की बात कि इस साल हमने शदीद किस्म की और बहुत सारी ढेर सारी गर्मी खाई। जब हम यहाँ से गए तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी बहरीन में, और जब पाकिस्तान गए पाकिस्तान में भी कोई शदीद किस्म की इस साल गर्मी पड़ी थी। और जब हम वापस आए बहरीन तो तब भी यहाँ बहरीन में भी बहुत गर्मी। मैं कुछ ज़्यादा गर्मी दी रट ला ली है। तो यहाँ पर फाइनली हम काउंटर पर पहुँच चुके हैं। तो सामान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट था। वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, बल्कि थोड़ा सा कम ही था। तो खैर हमने डरते डरते जो है ना वो यहाँ पर अपना लगेज रखा था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। तो हम अपने लगेज को बाय बाय करते हुए अभी हमें जाकर पाकिस्तान में ही मिलेगा। इधर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रहा है। काउंटर पर हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। सब कुछ बहुत ही स्मूथली जो है ना वो हो गया हमारा काम। तो उसके बाद हम ऊपर आ चुके थे, और ऊपर आकर मुझे कुछ ब्रांड्स नज़र आए। तो मैं यहाँ पर थोड़े से शशके के लिए जो है ना चली गई थी। यहाँ इन ब्रांड्स पर कुछ परफ्यूम्स वगैरह मैंने चेक किए। लेना तो खैर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए बहरीन का न्यू एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ भी इत्तेहास नहीं करना था, बस वेटिंग एरिया में वेट ही करना था। तो यहाँ पर आप हैदर को चेक कर सकते हैं। इसने कहा जी बस ट्रॉली जो है ना वो मेरे हाथ में ही होनी चाहिए। मेरी जान का रोटा इतना क्यूट लग रहा था कि लड़कियां बुला बुला कर इसे इसका नंबर मांगने की कोशिश कर रही थी, बट ये भी बहुत ही चालाक है, इसने भी अपना नंबर किसी को नहीं दिया है। खाना तो हमने खाना नहीं था, खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने जो बिरयानी भेजी थी वही हम सब ने जो है ना वो पेट भर के खा ली थी। और मेरी शुरू से ये आदत है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं मैं बच्चों के बैग्स जो है ना वो स्नैक्स से भर देती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बैग्स में डाल देती हूँ। ये टिकटॉक के लिए मैंने छोटा सा क्लिप लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें भी ये ऐड कर देती हूँ। ये हमारा ही जहाज़ है और इसको एलिवेटर लगते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी जहाज़ से हमने फ्लाई करना है। तकरीबन लोग जहाज़ में जा चुके थे, लास्ट कॉल का हम वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली हमारा टाइम हो चुका था प्लेन में जाने का। तो एयर अरेबिया की फ्लाइट से हम जा रहे थे। मैं और नदीम पीछे थे। बच्चे जो है ना वो सबसे आगे होते हैं हर काम में। तो यहाँ पर बोर्डिंग पास जो है ना वो बच्चे चेक करवा रहे थे। मेरे बच्चे खड़े होकर उसकी बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे कि वो कोई हदीस बयान कर रहा हो। तो वो हमें गाइड कर रहा था हमारी सीट्स के बारे में, जो कि हमें पहले ही पता था। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसने बैठते साथ ही अपनी सीट पर अपनी चोली को टाइटली बांध लिया था। मैंने भी अपनी चोली को टाइटली बांध लिया था ताकि मेरा दिल जो है वो बाहर न गिर जाए। प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था। अब देख सकते हैं बहरीन का खूबसूरत सा व्यू। नाइट व्यू आप शारजा का देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।
शारजाह पहुंच चुके हैं, अभी निकलते हैं हम प्लेन से। अगर आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया है ट्रैवलिंग का, तो ज़रूर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में।